त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो हि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक गीता प्रेमी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। अर्जुन
के तुणीर में तर्क के जो सबसे कीमती वाण था, भगवान कृष्ण के साथ तर्क करने का या उन्हें पिघलाने का, उन्हें अपने समर्थन में खड़ा कर लेने का जो सबसे नुकीला और कीमती बाण था, उन्होंने चला दिया। और वो बाण था दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। क्योंकि और रिश्ते नाते सगे संबंधियों की बात न माने, लेकिन गुरु की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है। गुरु की जब मैं बात करूंगा तो शायद गोविंद पिघल जाए, क्योंकि कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो लखाए। कबीर दास कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो गए एक साथ। अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ा कि किसको पहले प्रणाम करूं। तो अंततः उनके विवेक ने निर्णय दिया कि बलिहारी गुरु आपने, मैं आपकी बलिहारी जाता हूं, क्योंकि आप न होते तो गोविंद का साक्षात्कार नहीं होता। यह प्रसिद्ध दोहा आपने बचपन से सुनी है, और अर्जुन आज इसी का प्रयोग कर रहे हैं कि शायद गोविंद पिघल जाए कि गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है, मेरे से भी ज्यादा है। और भगवान इस बात को स्वयं कई बार कहे, मोते अधिक संत करी लेखा, मेरे से भी अधिक संत की ऊंचाई दिखाई पड़ती है उस अवस्था में जाने के बाद। तो यहां तो पिघल जाएंगे, इसलिए बड़ा सुंदर यहां पर तर्क रखा कि गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस तु गुरुर्निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महानुभाव जनों, गुरुजनों को मारकर, हत्या करके मैं ज्यादा श्रेष्ठ समझता हूं कि राज्य वगैरह सब छोड़कर, उसका मोह छोड़कर, एक गरीबी में अथवा वैराग्य धारण करके संन्यास लेकर भयक्षमपि है लोके, इस लोक में भिक्षा का अन्न ग्रहण करके मैं जीवन व्यतीत कर लूं। हमारा क्षत्रिय धर्म है मांगने का नहीं, क्षत्रिय धर्म है देने का, भिक्षा मांगने का नहीं है। लेकिन उस छात्र धर्म को भी त्याग कर एक भिक्षुक का धर्म अपनाकर, एक भिक्षुक की वृत्ति अपनाकर मैं जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर लेना श्रेष्ठ समझता हूं प्रभु। क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर जो सुख, राज्य, भोग इत्यादि मिलेगा, इन्हीं के रक्त से सना हुआ होगा। ऐसे राज्य को पाकर मुझे सुख कहां से मिलेगा, मुझे शांति कहां से मिल सकती है। ये बहुत बड़ा तर्क है। कोई भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बात में तो दम है, गुरुजनों को मारने का कहां दिया गया है आदेश शास्त्रों में। तो मैंने इसके समाधान में बहुत सी बातें आपसे कल की थी कि शब्द तो गुरु है, लेकिन गुरु भी तो कई प्रकार के होते हैं। गुरु का सीधा अर्थ तो यह है कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ यात्रा करावे, मतलब अज्ञान से ज्ञान की तरफ यात्रा करावे। पर ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। हर गुरु अज्ञान से ज्ञान की तरफ यात्रा कराता है। जो गणित सिखाया है, जो भूगोल सिखाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाया है, संगीत सिखाया है, चित्रकला सिखाया है, जो भी झाड़ू लगाना सिखाया है, भोजन बनाना सिखाया है, वस्त्र पहनना सिखाया, ये सब तो गुरु ही है। कुछ न कुछ तो ज्ञान देते हैं। वर्णमाला पढ़ाया है, सब गुरु हैं। जहां से ज्ञान मिला वो सब गुरु हैं।
भगवान दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बना लिया, जिसमें एक भी मनुष्य नहीं है। मनुष्य भी हैं लेकिन वो गुरु के हैसियत वाले नहीं हैं। कहीं पिंगला है तो कहीं कुमारी कन्या है तो कहीं बालक हैं, जिनमें कोई गुरु की योग्यता नहीं थी बाहर से देखो तो। और उसमें ज़्यादा तो कुल पशु पक्षी और पंचमहाभूत हैं, सूर्य चांद हैं। 24 गुरुओं की कथा आप सुनते हैं ना, ये सब गुरु हैं। भगवान दत्त कहते हैं कि इनसे भी हमें प्रेरणा मिली है, ये सब नमन करते हैं। करऊं प्रणाम जोरी जुग पाड़ी, सबसे प्रेरणा मिलती है, तो सबको नमन। लेकिन इन गुरुओं की एक सीमा है। अगर ये अपनी सीमा से बाहर जाकर अपने शिष्य के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने लगते हैं तो शिष्य व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप को इनकार कर सकता है, वो मना कर सकता है। तो ऐसे गुरु अधिक से अधिक सलाह दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते व्यक्तिगत जीवन में। तो जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदाता गुरु कहते हैं उसको सदगुरु कह लें। फिर गुरु में थोड़ा सा भेद कर लें। यहां जिस गुरु की बात अर्जुन कर रहे हैं वो लौकिक गुरु हैं, शस्त्र विद्या के गुरु हैं। लेकिन जिस गुरु की बात आगे आएगी, 7वें श्लोक में आएगी, और जिस गुरु के चरणों में अर्जुन समर्पण करेंगे वो सदगुरु है। तो सदगुरु का अधिकार है जो पूर्ण आदेश दे सकता है। शिष्य का कर्तव्य है कि उसके पूर्ण आदेश का पालन किया जाए। पर अर्जुन जिस द्रोणाचार्य की दुहाई दे रहे हैं, भगवान जानते हैं कि द्रोणाचार्य सदगुरु तो नहीं है। अर्जुन भी जानते हैं सदगुरु नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिए। जिन द्रोणाचार्य की कल्पना करके अर्जुन मोह में धसे चले जा रहे हैं, मोह के दलदल में और धसे चले जा रहे हैं, भगवान कहेंगे कि नहीं, इतना मोह के दलदल में न धसो। इन द्रोणाचार्य में खुद क्षमता नहीं कि तुझे मोह के दलदल से बाहर निकाल सके पार्थ, क्योंकि ये खुद मोह के दलदल में एक धसे हुए व्यक्तित्व हैं। पुत्र मोह के दलदल में, तुम तो पूरे परिवार और भरतवंश के मोह के दलदल में धसे हुए हो, लेकिन आचार्य द्रोण तो अपने एक पुत्र के मोह के दलदल में धसे हुए हैं। जो स्वयं धसा हुआ है वो दूसरे को क्या निकालेगा। शस्त्र विद्या के गुरु रहे, उनका सम्मान होना चाहिए, तुम सम्मान देते भी हो, यहां तक ठीक है। लेकिन अब जो ये सामने खड़े हैं, ये तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तुम्हें राज्य चाहिए, तुम्हें अपना हक चाहिए, और उस हक के विरोध में खड़े हैं दुर्योधन का साथ देने के लिए। तो ऐसे लोगों को मार्ग से हटाया जाता है, जो कि तुम्हारे ही जान पर आए हुए हैं, तुम्हारा प्राण ले लेंगे। इन्हें भी तो सोचना चाहिए कि देखो, गुरुओं की हत्या की बात नहीं की गई है, लेकिन गुरुओं द्वारा शिष्यों की हत्या की भी तो बात नहीं की गई है ना। दोनों को तो अपनी मर्यादा का पालन करना होगा। और यहां कैसा गुरु जो अर्जुन के खिलाफ शस्त्र लेकर खड़ा है अर्जुन का वध करने के लिए। तो ऐसा गुरु वध के योग्य है, और ऐसे गुरुओं के न हटाने पर धर्म की स्थापना संसार में नहीं हो पाएगी, जो भगवान के अवतरित होने का मूल लक्ष्य है। इसलिए भगवान इस पर पिघलेंगे नहीं, इस बात पर। तो अधकचड़े गुरु जो हैं, आध्यात्मिक जो नहीं है, या थोड़ा बहुत धर्म का ज्ञान है वो भी अधकचड़ा, वे और समाज को गुमराह करते हैं। ऐसे गुरुओं को हटाया गया है। ऐसे इतिहास में अनेक उदाहरण हैं। आदि शंकराचार्य की आपने बात सुनी होगी। आचार्य शंकर उस समय के तत्कालीन विधर्मियों को परास्त करते थे। दक्षिण भारत से चलकर, केरल से चलकर और पूरे उत्तर भारत तक पूरा भारत छान मारा उस महापुरुष ने, आज से 1200 साल पूर्व। और सब शास्त्रार्थ होता था तो शर्त रहता था कि जो हार जाएगा, अगर मेरी बात अच्छी लगी और वो हार गया तर्क में, शास्त्रार्थ में, तो 2 उपाय है उसके लिए। या तो समर्पण करे सामने वाले के चरणों में, अब उसके पथ का अनुसरण करे, उसके मत का अनुसरण करे, धारण करे, अथवा मृत्यु को स्वीकार करे। आपको बात बड़ी आश्चर्यजनक लगेगी। आचार्य शंकर जैसा सन्यासी
और मौत की सजा देता था। शंकराचार्य ने हजारों हजार को मौत के घाट उतार दिया। हजारों हजार इनके समर्थन में खड़े हो गए, फिर कुछ नहीं झुकते थे, शास्त्रार्थ में हार चुके हैं, शंकर के फॉलोअर्स भी नहीं बन रहे हैं, उनके मत को धारण भी नहीं कर रहे हैं और हार भी चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति इस धरती पर रहकर क्या करेगा? कुछ औरों को भी तो गुमराह करेगा ना, अधर्म के अंधकार को और बढ़ाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति का समाप्त हो जाना धर्म है। वे महापुरुष बहुत कुछ जानते हैं, उनके पास बहुत करुणा है, वे पूरी मानवता को करुणा के रूप में देखते हैं। वे उन लोगों को जो गुमराह हैं, जो धर्मांध हैं, उनको महापुरुष ऐसे देखते हैं जैसे आप सड़े हुए आलू को देखते हैं। जैसे आलू के ढेर में कोई आलू सड़ गया, आपके किचन में कोई आलू सड़ गया तो आप कैसे निकालकर उसको फेंकते हो? बड़ी बेरहमी से। क्यों? क्योंकि आपने नहीं निकाला तो बाकी आलूओं को भी सड़ाएगा। तो जो धर्मांध व्यक्ति है समाज में, वो समझ लो सड़ा हुआ आलू है, उसका चित्त स्वयं दिग्भ्रमित है, वो धर्म को नहीं जानता, विपरीत जानता है, तो दूसरों को भी क्या प्रेरणा देगा? वही प्रेरणा देगा ना जो जानता है। तो ध्यान देना, उनको मौत की घाट उतारने में कोई दोष नहीं, यहां तक कि पुण्य है। जैसे सड़ा हुआ आलू आप फेंक देते हो, अथवा वो व्यक्ति समर्पण करे फिर उस मत का। जब पता चल गया कि वो मार्ग सही है तो ईमानदारी तो इसमें है ना कि उसके मार्ग को हम फॉलो करें। जैसे गौतम बुद्ध जब अपनी महिमा में आए, ज्ञान प्राप्त किए, उस समय के बड़े बड़े गुरु उनके शरण में समर्पण कर दिए। महाकाश्यप, महामौदगल्यायन और शारिपुत्र, ये सब बड़े बड़े उस समय के धर्माचार्य थे, धर्मगुरु थे। लेकिन जब गौतम बुद्ध से इनका हुआ शास्त्रार्थ देखे कि हम तो गुमराह हैं, ये ठीक जानते हैं, तो उन लोगों ने अपने शिष्यों सहित विलय कर दिया, भगवान बुद्ध के संघ में अपने को विलय कर दिया। ऐसे बौद्ध संघ बढ़ता चला गया। लेकिन कालांतर में उस बौद्ध संघ में भी गड़बड़ी आई। हर धर्म में गड़बड़ी आती है, हर संप्रदाय में गड़बड़ियां आती हैं। शुरू में कोई भी संप्रदाय चलता है तो समझ लो जैसे गोमुख से निकला हुआ गंगा का जल, लेकिन बाद में धीरे धीरे नदी नाले सब मिलते चले जाते हैं। गंगा की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी, गहराई बढ़ती चली जाएगी, जल की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जल की क्वालिटी घटती चली जाती है। और अंत में तो गंगा सागर में मिलकर अपना मीठापन भी खो देती है, खारा सागर ही बन जाती है। हर संप्रदाय की यही दशा होती है। ओरिजिन में कोई अच्छे महापुरुष होते हैं, बाद में लंबी यात्रा करते करते वो संप्रदाय दम तोड़ देता है। इसलिए संतों ने कहा है कि संतों से गद्दियां बनती हैं, लेकिन गद्दियों से फिर संत बनना बहुत कठिन है। संतों से एक प्रारंभ होती है परंपरा, लेकिन उस परंपरा में फिर से संत प्रकट होना उसी कोटि का बड़ा दुर्लभ है, करीब करीब असंभव है। बाकी वो मेहनत नहीं करते, उन्होंने तो त्याग तपस्या से अपना खड़ा किया सब। बाकी तो समझ लो कि जैसे बागीचा लगाकर चले जाते हैं और बगीचे का फल बाद वाला खाता है, आने वाली पीढ़ी खाती है, तो फल खाने में ही उलझ जाते हैं। वो फिर पौधों को बड़ा करना, सिंचित करना, उसको ठीक से डेवलप करने का स्वाद नहीं ले पाते। लेकिन जिन्होंने बाग लगाया, बाग को अपने सामने ही उगते देखा, फलते फूलते देखा, उसके आनंद की सीमा नहीं। वो व्यक्ति वो आनंद नहीं उठा सकता जो केवल फल खा रहा है, फल ही देखा है। तो हर संप्रदाय गड़बड़ होते हैं। बुद्ध का भी संघ 1000 साल बाद लड़खड़ाने लगा। आदि शंकराचार्य का प्राकट्य हुआ, बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ, कईयों को अपने संग में मिला लिया, कई नहीं मिलते थे उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे गुरुओं की हत्या, जिनको मौत की घाट उतारा गया, वे भी किसी न किसी के गुरु थे। ध्यान देना, वे बहुत बड़े बड़े लोगों को संचालित करते थे। जैसे आज के आतंकवादी संगठन हैं, जितने संगठन आप देखोगे सब भगवान के नाम पर रखा हुआ है नाम। जैसे अलकायदा नाम है, अलकायदा आपको पता है अल्लाह के कायदा कानून में चलने वाला। हम अल्लाह के कायदा कानून से चलते हैं। आप जो चल रहे हैं वो गलत चल रहे हैं।
आप काफिर हैं, आइए मेरे मार्ग पर चलिए। अब यह जो भावना है, नाम तो बड़ा सुंदर दे दिया, नाम तो एकदम भगवान का दे दिया, लेकिन क्या काम भी भगवान का वो कर रहा है? वह व्यक्ति नहीं मानेगा कि मैं भगवान का काम नहीं कर रहा हूं, वो तो कहेगा कि मैं ही भगवान का काम कर रहा हूं, बाकी सब भटके हुए हैं। लेकिन वो महान अपराधी है, वह भटका हुआ इंसान है। अब भटका हुआ इंसान औरों को भटकाएगा। मान लो एक आतंकवादी को मार दिया जाए, तो क्या कहोगे? ये हिंसा है कि अहिंसा है? ये बहुत बड़ी अहिंसा है। ये सड़े हुए आलू को जैसे आपने निकाल कर फेंक दिया। तो आतंकवादी किसको आप कहते हैं? आतंकवादी मतलब काला कपड़ा से नकाब पहन के मुंह ढके हुए है, हाथ में शस्त्र लिए हुए है, उसी को आतंकवादी कहते हो? आतंकवादी मतलब जो गलत विचारधारा को लेकर चल रहा है और उस गलत विचारधारा में सबको मोड़ना चाहता है। वो चाहे कितना भी बढ़िया वस्त्र पहने हो, देखने में कितना भी ऊपर से सौम्य लगता, वो सब आतंकवादी है। गुमराह धर्मगुरु, एक भटका हुआ, एक धर्मांध, ये सब आतंकवादी। इनका प्रभाव जितना पड़ता है उतने चोर डाकुओं का नहीं प्रभाव पड़ता। ये कि चोर डाकू भी अपने को जानते हैं मैं चोर डाकू हूं, और समाज भी जानता है, वे बहुत बड़ा संगठन नहीं खड़े कर पाते। लेकिन धर्म के नाम पर संगठन खड़ा करना बड़ा आसान हो जाता है, और वो बहुत हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को गुमराह करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को ऋषियों ने कहा कि समाप्त कर दो, या तो वह परिवर्तित हो जाए, जैसे अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को। बड़ा हिंसक था, इतना हिंसक था कि हत्याएं करता था, हत्या करने के बाद उसकी एक उंगली काट कर अपने माला में पिरो लेता था। वो गिनती करता था कि मैंने कितने लोगों को मारा, तो नाम ही पड़ गया अंगुलीमाल। उसका असली नाम लोग भूल ही गए, अंगुलीमाल के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन जब बुद्ध का सामना हुआ तो समर्पण कर दिया। तो जब समर्पण कर दिया तो अब ये मौत के घाट उतारने लायक नहीं है। ये अपने रास्ता भटकता है, हर व्यक्ति भटकता है, लेकिन उसको पता चल गया कि मैं भटक रहा था, गलत रास्ते पर जा रहा था, अब मैं सही रास्ते पर आ गया, तो अब तो उस रास्ते के प्रति समर्पण करना चाहिए उसको। अंगुलीमाल ने समर्पण कर दिया, पूरा बुद्ध के शरणों में समर्पण कर दिया। रत्नाकर ने समर्पण कर दिया। ये सब संत हो गए, लेकिन कुछ नहीं समर्पण करते। तो जो नहीं समर्पण करते उनसे बड़ा समाज का नुकसान होता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि बहुत लोगों का नुकसान हो, इससे अच्छा थोड़े लोगों का नुकसान हो जाए, इसमें कोई दोष नहीं, ये धर्म है। भगवान कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, तुम गहराई से विचार करो। जो शंकराचार्य की ही बात क्यों करूं, ये भगवान कृष्ण भी क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, अनेकों को हटा रहे हैं अपने मार्ग से, धरती को स्वस्थ कर रहे हैं। भगवान राम ने भी क्या किया? रावण को मारा। रावण क्या कम विद्वान था? बहुत बड़ा विद्वान था। रावण का लिखा हुआ शिव तांडव स्तुति आज तक लोग पाठ करते। बताओ कितना विद्वान था, कितना व्याकरण जानता था, कितना भाषाविद था, कैसा अलंकार का उसने समायोजन किया है अपने उसी स्तुति में। कुंभकर्ण भी विद्वान था, लेकिन ये सब सड़े हुए आलू थे। इनके पुतले जलाए जाते हैं आज तक। अब प्रभु ने देखा कि अपने को धार्मिक समझता है, अपने को बहुत बड़ा शिव भक्त समझता है, लेकिन है गुमराह, अंदर से असुर है, और इसका अंत होना ही चाहिए। और भगवान ने फिर किया, उसका इलाज किया ना। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि वही राम ने किया, वही कृष्ण किया। ये सब अपने को बड़े धर्मगुरु मानते थे। तो ऐसे धर्मांध धर्मगुरुओं का अंत करने में कोई दोष नहीं। लेकिन अर्जुन अभी अपनी भावनाओं में उन धर्मगुरुओं का पोषण कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि इतिहास में अनेक उनके पूर्वज भी अनेक ऐसे गुरुओं को सजा दिए हैं, समाप्त किए हैं। कुमारिल भट्ट की कथा आती है। शंकराचार्य के एक शिष्य थे मंडन मिश्र, मिथिला का वो बड़ा भारी विद्वान, और उनके गुरु थे कुमारिल भट्ट। तो शंकर को आदेश हुआ
कि जाओ कुमारिल भट्ट का शास्त्रार्थ करके उसको परास्त करो। वो पूर्व मीमांसा मैंने बहुत कर्मकांडी थे, कर्मकांड पक्ष को वे बहुत मजबूती से पकड़े हुए थे, उसी का प्रचार करते थे। तो अति कर्मकांड भी बोझिल हो जाता है। पूर्व मीमांसा में जो है दर्शन वो बहुत कर्मकांड का है। वो कर्मकांड के द्वारा ही सत्य के द्वार में उसमें प्रवेश करते हैं, सत्य के राज्य में। ठीक है, किसी किसी के लिए कर्मकांड भी से भी सत्य का द्वार खुल जाता है, लेकिन ये पूरे समूह के लिए नहीं हो सकता। कई बार कर्मकांड बहुत बोझिल हो जाता है, समाज चरमराने लगता है, लोग कर्मकांडों से भागने लगते हैं। महर्षि व्यास के शिष्य लिखे थे जैमिनी, और महर्षि व्यास ने फिर वेदांत दर्शन लिखा, उत्तर मीमांसा जिसको कहते हैं। उसमें बहुत कर्मकांड नहीं, वो सब भीतर का है, भीतर से भीतर की यात्रा है। तो उसी महर्षि व्यास के जो शिष्य जैमिनी की परंपरा आगे बढ़ रही थी, उसी परंपरा में कुमारिल भट्ट हुए, जो पूर्व मीमांसा के बहुत पक्षधर थे। आचार्य शंकर को आदेश हुआ महर्षि व्यास का कि जाओ प्रयागराज में कुमारिल भट्ट मिलेंगे, उसे शास्त्रार्थ में परास्त करो। शंकर जब आए प्रयागराज में संगम पर, तो कुमारिल भट्ट उस समय जलने जा रहे थे तुषाग्नि में। धान का भूसा होता है ना, उसको सजा दिया जाता, उसी की चिता बनाई गई, उसमें नीचे आग लगा दी गई, धीरे धीरे अग्नि जलेगी और उस पर वो व्यक्ति लेट जाएगा, वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। शंकर गए शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया। कुमारिल भट्ट ने कहा कि आप ऐसे समय पर आए हैं मेरे पास, मैं अपनी मौत स्वीकार कर रहा हूं, मैं जलने जा रहा हूं, देखो तुषा में अग्नि लग चुकी है, मैं जल रहा हूं, अब मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, आप जाइए, मेरा ही शिष्य है मंडन मिश्र, वो समझ लो मेरा ही स्वरूप है, आप उससे शास्त्रार्थ करो। तो शंकर फिर मंडन मिश्र के पास गए और मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ, फिर हार गए मंडन, लेकिन मंडन मिश्र फिर इनका शिष्य बन गए। 4 मुख्य शिष्यों में मंडन मिश्र भी थे। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि कुमारिल भट्ट क्यों जल रहे हैं, अपनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे भी एक शास्त्रार्थ था। बुद्धिस्टों का उस समय राज्य था, बुद्धिस्टों का बोलबाला था, उनकी तुति बोलती थी चारों तरफ। स्पेशल बुद्धिस्टों को परास्त करने के लिए कुमारिल भट्ट नालंदा गए। नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, आज भी उसका खंडहर देखा जाता है। विधर्मियों ने सब जला दिया, सब तोड़फोड़ कर दिया। तो बुद्धिस्टों में भी 2 हैं, हीनयान और महायान। तो महायान का विश्वविद्यालय था नालंदा, और भागलपुर के पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय था हीनयान का। ये दोनों विश्वविद्यालय, और इधर पंजाब क्षेत्र में लाहौर के पास, इस्लामाबाद के पास है तक्षशिला। ये 3 विश्वविद्यालय भारत के बहुत उच्च कोटि के थे। तो हीनयान महायानों का तो ये था विक्रमशिला और नालंदा, और वैदिकों का था तक्षशिला, जहां चाणक्य वगैरह ने पढ़ा था। उस समय विद्वता का बड़ा भारी केंद्र भारत बना हुआ था। बड़े बड़े दूर दूर से विद्यार्थी चीन इत्यादि देशों से पढ़ने आते थे, सब यहाँ शिक्षा ग्रहण करने। तो बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा जो शिक्षा का केंद्र था नालंदा, वहां छद्म रूप से कुमारिल भट्ट गए पढ़ने, छद्म बौद्ध बनकर। मैं बौद्ध बन चुका हूं, सब कुछ दीक्षित हो गए, सब वैसे ही, और सब कुछ अध्ययन किया। उस विश्वविद्यालय के जो सबसे बड़े कुलपति थे, वाइस चांसलर आज की भाषा में कह लो, वे थे धर्म कीर्ति। उनका बहुत प्रिय पात्र बन गया, बहुत प्रिय शिष्य बन गए कुमारिल भट्ट। जब सब कुछ जान लिए और बौद्ध दर्शन कहां कमजोर है इस बात को भी जान लिए, फिर कुमारिल भट्ट अपने चेहरे पर निकाल दिए, अब आ गए अपने रूप में, और लगे शास्त्रार्थ के लिए ललकारने बुद्धिस्टों को ही। अपने गुरु से ही शास्त्रार्थ शुरू किए, धर्म कीर्ति से, और शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया गुरु को। तो नियम था कि जो परास्त होगा वो जो विजयी है उसके मार्ग का अनुसरण करेगा।
मतलब उसमें अपने को डिजॉल्व कर देगा, विलय कर देगा, अथवा मौत को स्वीकार करेगा। धर्म कीर्ति ने कुमारिल भट्ट का शिष्यत्व स्वीकार करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये गुरु शिष्य की परंपरा जैसे भंग हो जाएगी। ये मेरा शिष्य रहा है, चाहे झूठे रूप में ही, अब मैं इसका शिष्य बनूंगा, ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यह मेरे को हरा दिया, ये विजयी बना, तो दूसरा मार्ग अपनाया धर्म कीर्ति ने मृत्यु का, कि मैं अपने को मार डालूंगा। तो धर्म कीर्ति ने अपनी हत्या कर ली। लेकिन कुमारिल भट्ट को भी ग्लानि हुई कि भले ही मैंने परास्त किया अपने गुरु को, लेकिन एज ए गुरु मैंने स्वीकार किया था। दुनिया की दृष्टि में वे गुरु थे, मैं शिष्य था, तो धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे को ये काम करना पड़ा। लेकिन फिर भी ले देकर जो मैंने गुरु की हत्या किया, उसके बदले में स्वयं अपनी आत्महत्या भी कर रहे हैं। तुषाग्नि में जला रहे थे अपने आप को। धीरे धीरे जैसे अग्नि बढ़ती चली जाएगी, ऐसे शरीर भी जलता चला जाएगा और शरीर छूट जाएगा। मतलब लोग कितने निष्ठावान थे, आप देख सकते हैं। अपने निष्ठा के पालन करने में वो मृत्यु को बहुत साधारण समझते थे। मौत हो जाए लेकिन मैं गुमराह न हूं, मैं गलत संदेश देकर न जाऊं धरती पर, या ऐसा समाज न छोड़कर जाऊं पीछे की जो और गुमराह करे। बड़े लोग उसमें, कई निष्ठावान लोग हुए थे, पर ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़े हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि चाहे आचार्य शंकर हो, चाहे कुमारिल भट्ट हो, चाहे बुद्ध हो, भारत में ऐसे कदम उठाए गए हैं जब शास्त्रार्थ की स्वस्थ परंपरा थी। आज तो शास्त्रार्थ करो, सामने वाला हार जाएगा, वो हार मानेगा ही नहीं। अब मानेगा ही नहीं तो कौन सा शास्त्रार्थ हो सकता है। एक बड़ा झूठा पति था और जुआड़ी था। दिवाली का दिन आ रहा था और जुआ खेल रहा था, और जुए में दांव पर लगा दिया। एक बात कह दिया कि तुम लोग बता दो 5 + 5 कितना होता है। अगर इतना बता दोगे तो मैं अपनी पत्नी हार जाऊंगा। सब हाय हाय करने लगे कि तुम शराब पीकर तो नहीं बैठे हो, तुझे क्या हो गया है, युधिष्ठिर की तरह तुम्हारी बुद्धि तो नहीं मारी गई है। 5 + 5 इतना साधारण प्रश्न पूछ दिया और पत्नी को दांव पर लगा दिया। तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई। पत्नी भी हाय हाय करने लगी कि क्या तुमने कर दिया। तो उसने धीरे से बोला कि अभी चलने तो दो, खेल आगे तो चलने दो। तो क्या आगे चलने दो, 5 + 5 10 नहीं बता देंगे सब। बोले 10 तो बता देंगे, लेकिन मैं मानूंगा तब ना कि 5 + 5 10 होता है, मैं मानूंगा ही नहीं। अब क्या करोगे। आज का शास्त्रार्थ ऐसा ही है, चाहे कितना भी हार जाए वो मानेगा ही नहीं। लेकिन पहले का शास्त्रार्थ ऐसे नहीं होता था, राजाओं की देखरेख में होता था। पूरा सभा पूरी बैठी रहती थी, विद्वत मंडली की, निर्णायक पैनल बैठे रहते थे, जजेज वहां पर, स्वयं राजा बैठा रहता था, और जो निर्णय होगा सब पंचों के बीच में होगा। और पहले से घोषणा कर दी जाती थी कि जो हारेगा वो उसके सामने शर्त रखा हुआ है। तो समाज को स्वस्थ करने की ये सब परंपराएं थी। ये शास्त्रार्थ कोई बौद्धिक खुजलाहट नहीं थी कि बुद्धि खुजला रही है तर्क करने के लिए लोगों से और शास्त्रार्थ करते फिर रहे हैं, नहीं, इस अर्थ में नहीं। एक समाज को स्वस्थ करने की परंपरा थी। उपनिषद काल में भी ये परंपरा थी। लेकिन जो धर्मांध लोग हैं उसी में उनको हटाया जाता था, फिल्टर किया जाता था। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक बार फिर ऐसी स्थिति बनी थी कि समाज बहुत गुमराह हो गया था। अधर्म का अंधकार पूरी पृथ्वी को अपनी आगोश में ले चुका था। और ये जो कौरव के पक्ष में खड़े हैं बड़े बड़े लोग, अपने को बड़े गुरु कहते हैं, कोई कुल गुरु बना हुआ है, कोई गुरु बना हुआ है, ये सब अधर्म के साथ देने वाले। जरा उनके नाम देखो, स्वयं बड़े गर्व से इन्हीं द्रोणाचार्य को दुर्योधन बता रहा है उन लोगों का नाम, जो कि अब मौत काल के गाल में समाहित होने वाले हैं भगवान कृष्ण के। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय।
संग्राम विजयी कृपाचार्य, स्वयं आप गुरु द्रोणाचार्य, आपका पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण च, सौमदत्तिस तथैव च, ये सब कुल बड़े बड़े लोग मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, जीवन के मोह को त्याग दिए हैं, मेरे लिए जान की बाजी लगा देंगे। नाना शस्त्र प्रहरणा, बड़े दिव्यास्त्रों से सुसज्जित हैं, सर्वे युद्ध विशारदा, और सब महारथी हैं। ये महारथी लोग, दिव्यास्त्र से सुसज्जित लोग, प्राणों की आहुति देने के लिए जो खड़े हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता, किसके लिए, किसकी तरफ से खड़े हैं? क्या यह बात सोचना इनका धर्म नहीं बनता? भगवान कहते हैं नहीं सोच रहे हैं, अगर ये सोचते तो उठकर आ जाते इधर, युधिष्ठिर के पक्ष में सब आ जाते, लेकिन ये सब अधर्म का साथ दे रहे हैं, और मैं जैसे इनको मारने के लिए ही कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं बढ़ा हुआ काल हूं ऐसे लोगों को क्षय करने के लिए, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है, मेरा जो अवतरण हुआ है, धर्म परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए अर्जुन के इस तर्क को भगवान बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। अब अर्जुन जितना तर्क करना था कर लिए, अब इससे ज्यादा उनके पास तर्क नहीं था। ये जो गुरु वाली बात कह के अंतिम बात कह दी, अब कृष्ण को पिघलाने का और कोई उपाय नहीं था। जब अब कोई उपाय नहीं बचा तो एक और बात कहते हैं अर्जुन 6ठे श्लोक में। आप 6ठे श्लोक का पाठ कीजिए। न चै तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्जुन का अंतिम तर्क। और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। अब अर्जुन के इस बात का थोड़ा विश्लेषण करें। अर्जुन अब एक बात जो कहते हैं कि न चैतद विद्मा कतरन्नो गरियो, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना अथवा न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अर्जुन के मानसिक स्थिति का जरा आप विश्लेषण करें। यहां पर हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना उचित है या न करना उचित है। तो जरा आप सोचो, अर्जुन तो निर्णय ले चुके हैं कि युद्ध न करना उचित है। अर्जुन ही निर्णय ले चुके हैं ना कि न युद्ध से पीछे कर चुके हैं। विसृज्यम ससरम चापम रथोपस्थौ पाविशत तन्मे क्षेमतरम भवेत धार्त राष्ट्रारणेनु, ये धृतराष्ट्र पुत्र मेरे को रण में मार भी डाले तो भी मैं क्षमा कर दूंगा, मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा। शस्त्र फेंक देने का मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध न करना ही धर्म है। तो महाशय आपने तो एक निर्णय ले लिया है कि ये श्रेष्ठ है, ये मार्ग श्रेष्ठ है, फिर आप ये बात क्यों बोलते हैं कि हम तो ये भी नहीं जानते कि युद्ध करना श्रेष्ठ है कि युद्ध न करना श्रेष्ठ है। अब इस बात में जरा देखो कॉन्ट्राडिक्शन, ये कैसा विरोधाभास है। एक तरफ जब निर्णय ले चुके हो तो साफ बोलो कि यही मेरे लिए मार्ग दिखाई पड़ रहा है धर्म का, ये गलत मार्ग दिखाई पड़ रहा है, तभी तो निर्णय लिए हैं। निर्णय कोई कब लेता है, किसी कंक्लूजन पर कब पहुंचता है, किसी निष्पत्ति पर कब पहुंचता है, जब वो समझ जाता है कि उसकी बुद्धि एकदम उधर कांटा डाल देती है कि यही सही है, तब तो धनुष बाण त्याग के बैठे हुए हो। फिर अब कृष्ण से क्यों कह रहे हो कि न चैतद विद्मा कतरन्नो गरियो, कौन सा श्रेष्ठ है हम ये भी नहीं जानते, युद्ध करना या न करना। चलो ये भी ईमानदारी की बात हुई कि हम नहीं जानते। तो कई बार होता है हम निर्णय ले लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि निर्णय थोड़ा भ्रामक लग रहा है।
क्या पता मैं गलत निर्णय तो नहीं लिया हूं, ये भी नहीं ठीक से पता चलता कि मैं गलत निर्णय लिया हूं, लेकिन अपने निर्णय में भी संशय हो जाता है कि मैं सही भी लिया हूं कि नहीं, इस पर भी संशय हो जाता है। बुद्धि है, बुद्धि कहीं भी कांटा मारती रहती है, ऐसे ऐसे बुद्धि एकदम फ्लैक्चुएट करती रहती है, ऐसे बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। किसी को आज भगवान मान लेगी, कल उसको शैतान मान लेगी, बिल्कुल किसी को शैतान मानती है उसको भगवान मान लेगी, और फिर शैतान मान सकती है। एक बार अश्रद्धा हो जाए तो जीवन भर नहीं हो सकता, फिर श्रद्धा हो सकता है, फिर अश्रद्धा, श्रद्धा। ये बुद्धि कंपित है। बुद्धि से लिए गए निर्णय का कोई बहुत बड़ा मोल नहीं। बौद्धिक निर्णय पर आप बहुत विश्वास मत कीजिएगा कि ये निर्णय सदा के लिए साथ देगा, ये कब कांटा मार देगा दूसरी तरफ, आपको भी समझ में नहीं आएगी बात। तो अर्जुन अगर इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई हम नहीं जानते कि युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना श्रेष्ठ है, चलो मैंने पीछे निर्णय ले लिया था युद्ध न करना श्रेष्ठ है, ये बात तो कन्फर्म है, उन्होंने निर्णय ले लिया था, लेकिन अब भगवान के हथौड़े पड़ने से शब्दों के सब अज्ञान और कलमश और हृदय की दुर्बलता, ये सब ठहरा देने के बाद अर्जुन एकदम घबरा गए और कुछ नैतिक बातों को रखना शुरू किया, पितामह भीष्म की, द्रोणाचार्य की, गुरुओं की, लेकिन उसके बाद भी समर्थन नहीं किया तो अर्जुन अंदर से एकदम हिलने लगे। तो अर्जुन को लगा कि जो मैं निर्णय लिया हूं कहीं भ्रामक तो नहीं। अर्जुन को अभी ये नहीं लग रहा है कि जो मैं निर्णय लिया हूं गलत निर्णय है, अर्जुन को लग रहा है कि ये निर्णय कहीं भ्रामक तो नहीं, भगवान इसका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, गुरुओं की बात में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अर्जुन थोड़े नीचे उतरते हैं, कहते हैं कि गोविंद, हम यह भी नहीं जानते कि युद्ध करना हमारे लिए श्रेष्ठ है या न करना श्रेष्ठ है। तो ठीक है, ऐसा निर्णय हो गया, तो अब अर्जुन को चाहिए था कि कृष्ण से पूछते, हे गोविंद, अब मेरे अपने निर्णय में भी संशय हो चुका है, तो आप बताइए मैं क्या करूं। पूछना चाहिए ना। ठीक है, हमारे निर्णय में अब संशय हो गया, तो सामने वाले से, अनुभवी व्यक्ति से पूछोगे कि नहीं कि अब आप बताओ मैं क्या करूं। लेकिन नहीं, अभी पूरा समर्पण करते नहीं बन रहा है, अभी थोड़े से एक और तुड़ीन में थोड़ा बाण पड़ा हुआ है। अब वो गुरुओं की जैसा बाण तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, अभी थोड़ा सा तर्क और करेंगे, अभी पूरा समर्पण नहीं करेंगे, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। ये भाव नहीं, बस हमें भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, तो भाई नहीं जानते हो तो पूछ लो, पूछूंगा भी नहीं, एक निर्णय भी लेकर बैठ चुका हूं और फिर ये भी कह रहा हूं कि हमें भी नहीं जानते कि कौन सा श्रेष्ठ है। इन सारी बातों को एक साथ इकट्ठा करो तो कैसा अर्जुन की चित्त दशा कितनी डवाडोल हो चुकी है। ये डवाडोल चित्त की स्थिति है। फिर अर्जुन कहते हैं कि यदवा जयेम यदि वानो जयेयु, हम यह भी नहीं जानते कि उन्हें जीतेंगे, हम लोग उन्हें जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। एक दूसरी बात और रखते, हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, ये भी नहीं जानते। अरे ये तो कोई भी नहीं जानता। जब युद्ध प्रारंभ होता है तो कौन जानता है कि मैं ही जीतूंगा कि मैं हारूंगा। अगर सब जान लोग हैं तो फिर दोनों जान लें तो फिर तो युद्ध ही नहीं हो दुनिया में, दुनिया से युद्ध विदा हो जाए। युद्ध का मतलब ही होता है कि हम नहीं जानते किसकी विजय होगी। तो अर्जुन का यह कहने का क्या मतलब कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, हम यह भी नहीं जानते। ये कौन जानता है? ये तो कोई भी नहीं जानता, न दुर्योधन को भी नहीं पता इस बात का। हाँ, ये होता है जैसे आजकल के इलेक्शन में सब नेता कहते रहते हैं कि मैं जीत रहा हूं। अगर मान लो किसी राज्य में इलेक्शन हो रहा है, मान लो वहां 300 सीट है, तो कहेंगे बस 250 तो मेरे ही खाते में आ रहा है, सब 25 सीटों पर इधर उधर जा सकता है, 275 सीट तो हमारे खाते में आ, सब 275 की दावा कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा दावा नहीं कर रहा है, सारे नेता दावा करते हैं। अब बाद में पता चलता है कितनों का की जमानत जब्त हो गई। वो जमानत जब्त जिनकी हो जाती है वो भी बड़े बड़े दावा करते हैं कि एकदम 95% वोट तो मेरे को एकदम साफ है, दिख रहा है, वो हार रही है पार्टी, में जीत रहा हूं। कोई पार्टी कहती है इलेक्शन से पूर्व, कोई भी कहते हैं कि मेरे पक्ष में कम वोट है, कोई भी नहीं कहता है। लेकिन ये सब तो खोखले दावे हैं। आपको पता है कि सब फेंकू हैं, ये फेंक रहे हैं सब ऐसे ही,
इन फेंकुओं की बात तो नहीं की जा सकती। आज के जो प्रजातांत्रिक नेता हैं, ये डेमोक्रेटिक जो लीडर हैं, जिन पर आप बड़े भरोसा से आज़ादी के बाद सोचे थे कि हम तो अपने द्वारा अपना शासन कर रहे हैं, प्रजा के द्वारा प्रजा का शासन, सुनने में कितना अच्छी बात लगती है। और किसी को अब शासन मत दो, राजा महाराजाओं के हाथ में मत दो, आप तो स्वयं से स्वयं अपना शासन चलाएंगे। सुनने में सब बातें अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे ऐसे मगरमच्छ पैदा हो गए आज़ादी के बाद कि इतने राजा महाराजाओं ने नहीं लूटा था जितना ये प्रजातांत्रिक नेता लूटते हैं। इसलिए आप देखोगे कि प्रजातंत्र तो अब आया है थोड़े दिन पहले, इससे पहले तो कोई राजतंत्र ही था और इससे बढ़िया समय चला है। क्यों गड़बड़ी है इन प्रजातांत्रिक नेताओं में? क्योंकि इसको भरोसा नहीं होता 5 साल के बाद फिर कौन आ जाएगा मेरे को पता ही नहीं। कई बार तो 5 साल भी नहीं रह पाते, बीच में ही सरकार गिर जाती है। तो ये सोचते हैं कि जितना अधिक लूट सको, जितना ब्लैक मनी जमा कर सको, आगे यही काम आएगा, यही शक्ति बन जाएगी ये धन, ये संपदा, और ये धन बड़ा हथियार का काम करेगा। ये लोग सब लूटना शुरू कर देते हैं। राजा इतना नहीं लूटा, राजा तो जानता है कि सब मेरा ही है, अलग से लूटेगा क्या? राजा को तो पता है कि सब अपना ही है, पूरा राज्य, इसमें अलग से क्या चुराऊं, क्या लूटूं। लेकिन यह जो नेता है प्रजातांत्रिक, इनको लगता है कि 5 साल बाद पता नहीं क्या होगा, और 5 साल भी क्या, पता नहीं 2-3 साल भी हम चल पाएंगे कि नहीं। तो खूब शोषण कर लो, खूब चूस लो देश को। और भ्रष्टाचारी का जैसा तांडव नृत्य देखा इस देश ने। और प्रजातंत्र के नाम पर देखोगे परिवारवाद उतना ही है। क्या खाक प्रजातंत्र आया है? हमें तो दिखता है राज्यतंत्र से भी गया गुजरा। दिल्ली में बैठे हुए हैं और परिवार का परिवार बन रहा है, उसका बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, नाती पोते, कहीं से भी उसी को लाएंगे घसीट कर। और किसको कहते हो तुम राजतंत्र? जहां देखो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखो, उसका बेटा का बेटा, उसका बेटा फिर लॉन्च कर दिया, अपना बेटा लॉन्च कर दिया, पोता लॉन्च कर दिया। मैंने जैसे कि ले देकर मामला वहीं का वहीं खड़ा है। प्रजातंत्र का एक प्रयोग किया था इसी अर्जुन के पूर्वज ने, महाराज भरत ने। भरत अपने पुत्र को राज्य नहीं दिए, जो योग्य उन्हें दिखाई पड़ा राज्य में उसको राजा बनाए। लेकिन वो सिलेक्शन स्वयं राजा ने किया था, वो कोई वोटिंग के आधार पर नहीं, प्रजा द्वारा कोई वोट नहीं मरवाया था। खैर बहुत है, सब तंत्रों के अपने अपने दोष हैं, गुण हैं, मैं उस पर बहुत बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये लॉलीपॉप जैसा जिसे बच्चों को दे दिया जाता है, बच्चा उसी में उलझ जाता है। तो ये आज़ादी के बाद फेंका कि अब प्रजातंत्र हम लोग डेमोक्रेसी यहाँ लगाएंगे, स्वयं से स्वयं का शासन। तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। आपको लग रहा होगा कि अब तो सब अपना राज्य है, पूरा देश अपना है। एक नेता इलेक्शन आ रहा था, खूब गला फाड़ फाड़ प्रचार करे कि अगर मैं जीत गया गरीबी मिटा दूंगा। सब बड़े खुश हुए, सब गरीबी मिटाना चाहते हैं, सब उसी को वोट दिए। 4 साल बीत गए, किसी की गरीबी नहीं मिटी। अगला इलेक्शन फिर आने लगा, फिर वो वोट मांगने लगा। लोगों ने कहा कि तुमने तो वादा किया था कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। तो नेता बोला कि मैंने ठीक ही तो बोला था। बोला क्या ठीक बोले, मैं तो पहले से ही बदतर हो गया हूं। बोला कि तुम लोगों ने ध्यान से नहीं सुना मेरी बात। मैं ये कहाँ कहा था कि किसकी गरीबी मिटा दूंगा, ये तो मैं नहीं बोला था। मैं तो ये बोला था गरीबी मिटा दूंगा। अपनी तो मिटा ही लिया ना। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे वादे करते हैं, खोखले वादे, इनकी बातों में क्या दम है? ऊपर से सफेद पोश, भीतर से एकदम ब्लैक। तो मेरे देखे आजादी के बाद जितना भारत का शोषण हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ। एक तो अंग्रेज और कुल अरबियन ले ही गए यहाँ के धन लूट लूट कर, लेकिन इन नेताओं ने अपने घर का धन, अपने घर का धन विदेशों में जाकर जमा किया और फेंका। तो ये तो फेंकते रहते हैं बातें, इनकी बातों में आने जैसा कुछ बहुत कुछ नहीं है। लेकिन चलो ये इनकी बात है, लेकिन कहना इसलिए पड़ता है कि हम भी तो समाज के एक हिस्सा हैं। समाज की दुर्दशा देखकर हमें भी तो कष्ट होता है। तो क्या राजनीति पर समीक्षा करना हमारा धर्म नहीं बनता? बनता है। समीक्षा तो की ही जा सकती है, लेकिन जिस अर्जुन की बात मैं कर रहा हूं, ये इन जैसे नेता नहीं थे। वो कोई नेता नहीं था, या तो सचमुच का नेता था
जिसको नेताजी कहा जाता है, नेताजी की उपाधि दी गई, जैसे सुभाष चंद्र बोस को। वो कोई फेंकू लीडर नहीं थे। आज तो किसी को नेता कह दो तो जैसे बुरा मान जाए उसको, किसी को भले आदमी को कह दो क्या नेताजी कहाँ जा रहे हैं, जबकि नेताजी एक बड़ा सम्मानित शब्द है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, जो हिटलर तक से हाथ मिला दिए, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। नेताजी तो एक सम्मानित शब्द है ना। लेकिन समाज में किसी भले आदमी को कोई कह दे नेताजी क्या कर रहे हो, उसको बुरा लगेगा कि नहीं? ये तो व्यंग है। नेताजी माने भ्रष्ट व्यक्ति। लेकिन अर्जुन इस कोटि के नहीं है। अर्जुन सचमुच के नेताजी हैं। लेकिन अर्जुन यह जो बात कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा या वे जीतेंगे, ये तो किसी को भी नहीं पता। दुर्योधन भी दावे से नहीं कर सकता। दुर्योधन ऐसे नेताओं की तरफ फेंक सकता है कि मैं जीतूंगा, लेकिन अंदर से तो वो भी जानता है कि क्या पता मैं हार भी जाऊं। अगर ना इतना भय हो तो इतनी तैयारी क्यों कर रहा है युद्ध की? पर अर्जुन कह रहे हैं मैं उन्हें जीतूंगा या ये वे मुझे जीतेंगे, मैं ये भी नहीं जानता। भगवान मानो कहना चाह रहे हैं कि तुम जय विजय की बात ही छोड़ दो, तुम जीतोगे या वे जीतेंगे, यहां बात ये नहीं है। तो यहां बात क्या है कि यह धर्म युद्ध है और लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। बात यह है जो तुम्हारा क्षत्रियत्व स्वभाव है, जो क्षत्रिय का धर्म है, जो तुम्हें पालन करने योग्य है, वो ये है कि जहां पर अन्याय दिखे उसके खिलाफ तुम आवाज उठाओ। अब उसमें तुम हार जाओगे या जीत जाओगे, यह गणित लगाना तुम्हारा काम नहीं कि मैं जीतूंगा, पहले कन्फर्म हो जाए कि मैं जीतूंगा तभी युद्ध करूंगा। नहीं, अगर मैं इसमें हार भी जाऊंगा, जैसे जटायु लड़ा, मां जानकी की रक्षा करने के लिए जटायु लड़ा, पंख भुजा सब और चोंचों से खूब वार किया और जानता था कि त्रिलोक जय रावण के सामने मैं नहीं जीत सकता। क्या यह बात जटायु नहीं जानता होगा? अवश्य जानता होगा। जिसके भय से दुनिया कांपती थी, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, आय सुकरहि सकल भय भीता, आई नवहि नित चरण विनीता। इतने बड़े बड़े जो सब आके चरणों में हाजिरी देते थे, आय सुकरहि सकल भय भीता, तो जटायु कहां टिक सकता था? उस रावण के सामने कौन कहां जीत सकता था? इस बात को जानता है। लेकिन वो जानता है कि मेरी मौत निश्चित है, लेकिन चाहे मर जाऊंगा इस धर्म के रास्ते पर, लेकिन मैं अपना कर्तव्य करूंगा, क्योंकि मेरा चुप होकर बैठे रहना भी एक महाधर्म है, तो महापाप हो जाएगा। एक नारी अपमानित हो रही है, एक नारी सती साध्वी विलखती हुई जा रही है, कौन धर्मात्मा ऐसा सुन सकता है और सुनकर उसका प्रतिरोध न करे? चाहे रावण ही क्यों ना हो, वो कमर कस के जूझ जाएगा, और जूझ कर वो चाहे मर भी जाए तो उसको पुण्य मिलेगा। इसलिए हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आगे भगवान कहेंगे कि तुम मरोगे या जीतोगे या हारोगे, यह बात ही नहीं, अगर लेकिन दोनों हाथों में लड्डू है तुम्हारे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम जीत भी हतो मारा भी जाता है तो स्वर्ग पाएगा, और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, फिर पृथ्वी का उपभोग करेगा अगर जीतेगा तो दोनों हाथों में लड्डू है, कहीं से भी नुकसान नहीं। मतलब धर्म युद्ध में तुम अर्जुन खड़े हो, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। यदवा जयम यदि वानो जययु, यह भावी दिमाग से निकाल दो। मैं जीतूंगा या वे जीतेंगे, जीत हार जो भी होगी जिसकी भी होगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता, इस युद्ध से मैं भाग नहीं सकता। केवल विजय कंफर्म हो जाए तभी मैं युद्ध में खड़ा होऊंगा, ऐसा नहीं, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। तो भगवान कहते हैं बस तू कर, जया जयो, लाभा लाभ हो, जया जय हो, लाभ हो चाहे हानि, चाहे जय हो चाहे पराजय हो। फिर आगे बोलेंगे ना उस श्लोक में, 37वें 38वें श्लोक को आप देखेंगे, दूसरे श्लोक के, कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।
हे पार्थ, सुख में अथवा दुख में, लाभ में या हानि में, जय में या पराजय में, मान में या अपमान में, समय कृत्वा, सब में बुद्धि को सम करके जो मिल जाए प्रसाद रूप में उसको स्वीकार कर लेना। वो तेरे लिए महाप्रसाद होगा। चाहे धर्म के रास्ते पर पराजय का प्रसाद मिले, वो भी महाप्रसाद हो जाता है। दुख देवे सुख देवे झोली विच पालेवा, दुख देवे सुख देवे झोली विच पालेवा, दुखानु विधात्या में सुखाच मिला लेवा, दुखानु विधात्या में सुखाच मिला लेवा, सुखाच मिला लेवा, जिहड़ा वेला देवे वोनु, जिहड़ा वेला देवे वोनु, हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा। पाइया ने तेरे दर तो, पाइया ने तेरे दर तो, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा। तो दुख देवे सुख देवे झोली बीच पालेवा, दुख का प्रसाद दो चाहे सुख का दो, दोनों प्रसाद मानकर अपनी झोली में मैं स्वीकार कर लूंगा। और हे दाता, दुख को भी मैं सुख में मिश्रित कर लूंगा, उसको भी सुख जैसा ही, जो भी तुम दिए हो सब। जैसे मीरा जहर को भी अमृत की तरह पी गई, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। तो भगवान अर्जुन को यह कहना चाह रहे हैं कि चाहे तुझे जय मिले चाहे पराजय मिले, जया जयो कुछ भी मिले, तुम्हें इस धर्म युद्ध को करना है। इस बात को सोचना छोड़ दो कि यद्वा जयमय यदिवानो जयेयु। और अर्जुन कहते हैं कि याने व हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। यही अंतिम शस्त्र चला दिया अर्जुन, अब इसके बाद कोई शस्त्र नहीं। लेकिन ये शस्त्र थोड़ा छोटा है, गुरु जैसा कीमती नहीं है। क्या कौन सा शस्त्र है? अर्जुन कहते हैं कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। हे गोविंद, जरा मेरे पर दया करो, मेरी बात समझो। जो मेरे सामने खड़े हैं, चलो पितामहों की बात छोड़ दो, गुरुओं की बात छोड़ दो, लेकिन तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, ये धृतराष्ट्र पुत्र ये हमारे आत्मीय हैं, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र। बताओ, अब अर्जुन कहे कि ये आत्मीय हैं, हमारे चचेरे भाई हैं, सब ये सब भाई ही हैं हमारे, और इनके सामने हम मुकाबले में खड़े हैं, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। याने व हत्वा न जिजीविषाम, मैं जीना भी नहीं चाहता। अब प्रश्न उठता है कि आप क्यों नहीं जीना चाहते? मान लो अर्जुन से पूछा जाए कि इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर आप क्यों नहीं जीना चाहते? क्या इसलिए ये केवल ये अपने हैं, ये सब भरतवंशी हैं? क्या आप इस चीज को भूल जाएंगे कि ये सब आतताई हैं? इनकी वजह से पूरी धरती दूषित हो चुकी है, धरती बोझिल हो चुकी है। क्या केवल ब्लड रिलेशन के नाम पर क्षमा किया जा सकता है? मान लो कोई बहुत बड़ा आतंकवादी या खुराफाती हो, तबाह कर दिया हो धरती को, और पकड़ा गया, कोर्ट में पेश हुआ कटघरे में, और उसका बाप ही मान लो या उसका चचेरा भाई जज बना हुआ और उसको जजमेंट देना हो, तो क्या उस जज के लिए उचित है कि मेरा भाई है, चचेरा भाई है, इसलिए इसको कड़ी सजा न दिया जाए? क्या संविधान में ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है
कि तुम्हारा कोई सगे संबंधी आ जाए तो उसके लिए तुम नरमी से थोड़ा फैसला करो, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। वहां वो जज है, न किसी का भाई है, न पिता है, न कुछ भी नहीं है। और यही न्याय है और यही उसका धर्म है कि वहां पर जैसा है वैसा न्याय दे। तो अर्जुन कहते हैं कि जिन्हें मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता हूं, याने वह हत्वा न जीजी विषामा, जिन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर जीना भी नहीं चाहता हूं। अरे धृतराष्ट्र पुत्र मर जाए तो तुम और आनंद से जियो, क्योंकि पूरी धरती आनंद मनाएगी, आनंद उत्सव मनाएगी। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को वध किया तो पूरी मथुरा नगरी जैसे सजीव हो गई, फिर से उनके शरीर में प्राण आ गया। पूरे मथुरा नगरी के भले लोग त्राही त्राही कर रहे थे कंस के अत्याचार से, लेकिन उसका वध करते ही अब लगा कि जीने जैसा है कुछ, अब जीवन जीने जैसा है, अब मथुरा नगरी रहने जैसी है। और अर्जुन कह रहे हैं कि जिन आतताइयों को मारकर, खुद कहता है कि आतताई हैं, पाप मेवा श्रेय दसमान हतवे तान आतताई ना, इन आतताइयों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा। आतताइयों को मारने पर पाप नहीं लगता। और तुम स्वीकार करते हो जबकि ये आतताई हैं, तो चाहे कितने आत्मीय हो, अगर आतताई आत्मीय भी हो तो पूरा दंड का भागी है। तो याने वह हत्वा न जीजी विषामते व सीधा प्रमुखे धारतराष्ट्र, ये हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र, ये हमारे आत्मीय भले ही आतताई हैं, लेकिन जिन्हें मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता। गलत है। तुम जियो और धरती में और बसंत बहार आ जाएगा, पृथ्वी आनंद उत्सव मनाएगी इन दुष्टों के मरने से। तो अर्जुन अभी जो अंतिम अपना तर्क रख दिए कि जिन धृतराष्ट्र पुत्रों को मैं मारकर जीना भी नहीं चाहता, भगवान तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये तो एकदम रफा दफा कर दिया जाएगा। समझ लो जैसे कोई अंतिम अपनी अर्जी लगा दी, लेकिन भगवान इस अर्जी को बिल्कुल इनकार कर दिया। गलत निर्णय है तुम्हारा, एकदम गलत। ये सब वध के योग्य हैं पार्थ, इसमें जरा भी संकोच मत। इसीलिए मैं आया हूं। भगवान आगे बताएंगे अर्जुन को कि केवल तू निमित्त बन जा, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तू केवल निमित्त की तरह खड़े रह, करना धरना तो सब मुझे है। अब अर्जुन का यहां तक जो नीति शास्त्र का सहारा लेकर दूसरे अध्याय का 3, 4, 5, 6 इतने श्लोकों में जो बात किए हैं, ये सब नैतिक तर्क है, ये कोई धर्मशास्त्र का तर्क नहीं है। लेकिन भगवान इस पर भी नहीं पिघले। अब अर्जुन के पास कुछ भी नहीं बचा था तर्क करने को, और अब अर्जुन समर्पण करेंगे। केवल भगवान देख रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन अंदर से डवाडोल होते जा रहे हैं। और अर्जुन को लग रहा है कि जो मैं निर्णय लिया हूं लगता है वो भी गलत है, और क्या सही है क्या गलत है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब यही बताएंगे गोविंद, जिनको मैं मैं अपनी सारथी बनाया हूं, और ये मेरे जीवन के भी सारथी हैं। अब वो समझ गया कि अब यहां सरेंडर करने का समय आ गया। पाहि माम शरणागतम शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब यहां कह के चरणों में गिर जाएंगे, और यहीं पर अर्जुन, समझ लो अर्जुन बन जाएंगे। अर्जुन का शिष्यत्व प्रकट होगा, कृष्ण का गुरुत्व प्रकट होगा, और दोनों का संवाद प्रवाहित हो जाएगा, जिसको श्री कृष्ण अर्जुन संवादे के नाम से महर्षि व्यास लिखना प्रारंभ कर देंगे। और इस संवादम इमम अद्भुतम, जिसको संजय स्वयं कहेंगे, इन दोनों के केशवा अर्जुनयो पुण्यो संवादम इमम अद्भुतम, केशव और अर्जुन के बीच जो अद्भुत संवाद घटित हुआ, मैं सुन सुनकर राजन संस्मृत्य मुझे बार बार उसको याद कर करके मुझे रोमांच हो रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रहा है, हर्ष्यामि च पुनः पुनः। तो वह जो संवाद घटित होगा, अब घटित होगा जब अर्जुन शिष्य के रूप में और भगवान कृष्ण अब गुरु के रूप में आसीन हो जाएंगे। अब इन सामान्य गुरुओं की बात जिनके लिए अर्जुन ने तर्क रखा, गुरु नहत्वा, वो सब बह जाएंगे। अब एक परम सदगुरु प्रकट होंगे, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जिसको कृष्णम वंदे जगत गुरु कहेंगे, वह गुरु अगर किसी को मिला तो अर्जुन को मिला। कृष्ण का ठीक ठीक गुरुत्व अगर किसी के सामने प्रकट हुआ तो वो अर्जुन के सामने, वही अर्जुन को सौभाग्य मिला, और उस सौभाग्य में हम कल से प्रवेश करेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हुए वाणी को विराम दें। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो,
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोल गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, जय श्री कृष्ण।